एक वक्त ऐसा था जहां लग रहा था कि चंद्रशेखर आजाद के लिए टेंशन बढ़ सकती है। जी हां, एक बार जहां पर आकाश आनंद को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाया था, वो भी मायावती ने। लेकिन जब उनकी यहां री एंट्री हुई तो ऐसा लग रहा था चंद्रशेखर की पार्टी में और उनके ऊपर यहां पर खासा दबाव बन सकता है। और तो और बीच में ये भी यहां पर खबर आई कि हो सकता है अपनी बुआ मायावती की पार्टी में न जाकर आकाश आनंद चंद्रशेखर की पार्टी में जाएं, क्योंकि अपने कई बयानों में यहाँ पर जो है उन्होंने इशारों ही इशारों में आकाश को भीम आर्मी ज्वाइन करने की सलाह दी। चलिए अब जानेंगे खबर को विस्तार से। तब तक आप हमारे चैनल टीसी न्यूज चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। नगीना लोकसभा सीट से सांसद चंद्रशेखर आजाद और दूसरी तरफ है भाजपा कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद, जिन्हें लेकर यहां पर यही बताया जा रहा था कि आकाश को पार्टी में दोबारा से इसलिए लेकर आया गया है कि युवा नेता के तौर पर बसपा को एक चेहरा मिल जाएगा। और यहां पर चंद्रशेखर आजाद के यहां पर जीत के बाद, एक सीट जीतने के बाद लगातार उनके बढ़ते वर्चस्व को आकाश आनंद के जरिए खत्म करना चाह रही थी मायावती। लेकिन अब यहाँ पर जो डर था वो किस बात का था चंद्रशेखर आजाद को, तो चलिए बताते हैं आपको कि प्रोफेसर बद्री नारायण ने यूपी यहाँ पर जो है उसके ऊपर बात की, यूपी की राजनीति पे बात की और बताया कि यहाँ मुझे लगता है कि नगीना सीट से सांसद चंद्रशेखर आजाद का राजनीति में आना कैसे हुआ। उन्होंने बकाया कि यहाँ पर जो है बसपा सुप्रीमो मायावती का सक्रिय राजनीति के तौर पर एक्टिव नहीं रही, इसके कारण ही चंद्रशेखर का राजनीति तौर पर उभार हो पाया है। प्रोफेसर बद्री नारायण ने बताया है कि मायावती और उनके भतीजे आकाश आनंद के सामने क्या बड़ी चुनौती है। उन्होंने कहा, पश्चिम यूपी का दलित युवा जो आज चंद्रशेखर की ओर जा रहा है वो कभी बीएसपी के आधार क्षेत्र हुआ करते थे। ऐसी स्थिति में आकाश को उन यहाँ पर युवाओं को अपनी ओर आकर्षित करके और बसपा की ओर लाना होगा। हालांकि ये आकाश के लिए काफी बड़ा चैलेंज होगा। तो वही राजनीतिक विश्लेषण प्रोफेसर बद्री नारायण का मानना है कि सांसद चंद्रशेखर आजाद एक पूरी तरह से राजनीतिक नहीं हुए हैं और अभी वो एक व्यक्ति ही हैं। उन्होंने बताया है कि फिलहाल दलितों की राजनीति का केंद्र मायावती ही है। उन्होंने कहा है जब तक चंद्रशेखर केंद्र नहीं बनेंगे तब तक वो देश की राजनीति में बड़ा जो है हस्तक्षेप नहीं कर पाएंगे। लेकिन ये ठीक है कि वो संसद में पहुंच गए हैं, ऐसे में वो अपनी पार्टी का विस्तार करेंगे। तो वहीं प्रोफेसर बद्री नारायण ने बताया है कि नगीना लोकसभा सीट से चंद्रशेखर की इस जीत ने मायावती को एक बार फिर से सोचने का मौका दे दिया है। उन्होंने कहा है कि मुझे लगता है कि आकाश आनंद की वापसी पार्टी में इसलिए हो पाई है क्योंकि नगीना से चंद्रशेखर आजाद को भारी मतों से जीत मिली। उन्होंने कहा है कि अगर चंद्रशेखर आजाद चुनाव नहीं जीतते होते तो शायद मायावती सोचने के लिए और इतने दिन लगाती, तब आकाश आनंद की पार्टी में वापसी हो पाती। जी हां, प्रोफेसर बद्री नारायण ने बताया है कि चंद्रशेखर आजाद के सामने ये प्रश्न खड़ा हुआ है कि उनके सामने अपनी चुनौतियां क्या हैं। उन्होंने कहा है चंद्रशेखर के सामने जो अपनी चुनौती है वो किस तरह से भाजपा के वोट बैंक में सेंधमारी करते जाएं, वो भी बिना मायावती से टकराए हुए। प्रोफेसर बद्री नारायण का मानना है कि बीएसपी का संसद में ना होना ये मायावती के लिए अपने आप में एक बड़ा यहाँ पर अवसर खो देना है। उन्होंने कहा है कि आप जनता की आवाज और सवाल संसद में उठाते हैं, ऐसे में जनता को लगता है कि हमारा नेता संसद में हमारे लिए बोल रहा है। उन्होंने कहा है जब आप संसद में रहेंगे ही नहीं तो बोलेंगे क्या। ऐसे में बहुजन समाज पार्टी को जन आंदोलन की पार्टी फिर से बनना होगा ताकि वो जन जन तक यहाँ पर अपनी बात को रख पाए। और इसी चीज में यहाँ पर बीएसपी थोड़ी पीछे रह गई है इस बार। और यहाँ पर चंद्रशेखर आजाद की आसपा यानी कि आजाद समाज पार्टी जो है वो आगे निकल चुकी है संसद में अपनी एक सीट पाकर। राजनीति विश्लेषण का कहना है कि जन आंदोलन करने का जो पहले का तरीका था, फिजिकली लोगों से मिलना और धरने प्रदर्शन करना था, ये सब भी बीएसपी को करने होंगे। लेकिन साथ साथ सोशल मीडिया में बहुत ही मजबूत उपस्थिति बनाए रखनी होगी। हालांकि बहुजन समुदाय उस तरीके से सोशल मीडिया पे एक्टिव नहीं है जहां बाकी लोग सक्रिय हैं। ऐसे में आपका क्या कहना है हमारे इस रिपोर्ट पर, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना बिल्कुल भी ना भूलें।